क्रोध आया और कहने लगा कि सारे विघन की जड़ ये ठाकुर है, सारे विघन की जड़ ये ठाकुर जी की प्रतिमा। और कहते हैं कि राणा ने क्रोध में आकर ठाकुर जी की प्रतिमा को उठाकर सरोवर में फेंक देते हैं और साथ में मीरा जी भी कूद जाती है। अपने में पहले भी निवेदन किया था कि भगवत अपराध से बचना, किसी भक्त के प्रति कोई अपराध न हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इस अपराध का कोई भी पश्चाताप नहीं, इस अपराध को भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। और मीरा जी ठाकुर जी की प्रतिमा के साथ सरोवर में कूद जाती है और ठाकुर जी की ऐसी लीला हुई कि मीरा जी यमुना जी के तीर पर निकली है वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में मीरा जी निकली। अब जैसे ही मीरा जी वृंदावन में निकली उस घाट पर, तब चारों तरफ देखती है और पूछती है कि मैं कहां पर आ गई। तब ग्रंथ में ऐसा वर्णन है, वहां पर गोपियां प्रकट हो जाती है और मीरा जी को बता रही है कि ये वंशीवट है, ये स्थान है, सब मीरा जी को गोपियां बता रही है। अब मीरा जी कहती हैं कि आलीरी मोहे लागो वृंदावन निको, वृंदावन में सब कुछ बदल गया। अब मीरा जी वृंदावन में बड़े भाव से भजन करने लगी। अब वहां कोई रोकने वाला नहीं, ना कोई टोकने वाला। अब खूब संतों की सेवा करें और भजन करें। लेकिन कुछ समय बाद मीरा जी को ऐसा लगने लगा कि वृंदावन में राजस्थान के भक्त अक्सर आते जाते रहते, यदि राणा को पता चल गया तो भजन में विघ्न पड़ जाएगा। ऐसा भाव जानकर मीरा जी वृंदावन से चली है। और प्रेमियों, आज मीरा जी द्वारिका पहुंची, जहां पर भगवान श्री कृष्ण को कोई भी कृष्ण या गोविंद या मोहन नहीं कहता। द्वारिका में तो केवल भगवान को क्या कहते हैं? रणछोड़ जी। वहां पर सब रणछोड़ जी कहते हैं। अब तो मीरा जी खूब द्वारिका में रहे, संतों की सेवा करने लगी। इधर प्रेमियों, भगवत अपराध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि चित्तौड़ के राणा विक्रम सिंह की मृत्यु हो जाती और इधर राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ता और सब कुछ सूख जाता। अब राणा विक्रम सिंह की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठे हैं राणा उदय सिंह जी, जो कि महाराणा प्रताप के पिता। राणा उदय सिंह जी, जिनका संतों के प्रति बड़ा ही सुंदर भाव, संतों की वो सेवा करते और बड़े ही वीर थे। अब उन्होंने संतों को, ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा कि इस अकाल को कैसे दूर किया जाए। तब संतों ने कहा कि ये तो भगवत अपराध का है, ये तो भगवत अपराध का परिणाम है। अब इसको तो वो भक्त ही ठीक कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। अब राणा जी ने आज्ञा दी कि जाइए और मीरा जी की तलाश कीजिए, वो कहां पर है। इधर चित्तौड़ से संत महात्माओं की एक टोली निकली मीरा जी को ढूंढने के लिए। काफी समय बीत जाता है और ढूंढते ढूंढते आज मीरा जी के पास पहुंची है वो टोली, संतों की टोली द्वारिका में। अब द्वारिका में पहुंचकर जैसे ही मीरा जी के दर्शन किए, सभी ने वो पत्र जो राणा जी ने लिख कर के भेजा था कि आप वापस चित्तौड़ में आ जाइए, चित्तौड़ को आपकी बहुत आवश्यकता है। अब उन ब्राह्मणों ने, उन राज पुरोहित ने, उन संतों ने सारा वृतांत मीरा जी को सुनाया कि ऐसे ऐसे आपके जाने के बाद अकाल पड़ गया।
अब आप भी इसका कोई उपाय कर सकते हैं। अब मीरा जी के हाथ में वो पत्थर दिया और बार बार जिद कर रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए। अब मीरा जी मन ही मन विचार कर रही है, वापस यदि उस नरक में चली जाऊंगी फिर भजन छूट जाएगा, उस मान सम्मान में मैं गोविंद को भूल जाऊंगा। बार बार ब्राह्मण जिद करने लगे और कहने लगे कि यदि आप नहीं जाओगी तो हम यहीं अपना शरीर त्याग दें, हम भी कुछ खाए पिए नहीं दें। अब मीरा जी को चिंता हुई और मीरा जी कहने लगी कि मैं तो गुलाम हूं, एक बार मैं अपने भगवान से पूछ करके आता हूं, रणछोड़ जी से मैं आज्ञा ले लेती हूं, फिर उसके बाद हम चलेंगे। और प्रेमियों, मीरा जी आज वो हाथ में पत्र लेकर मंदिर की तरफ दौड़ी है और पुकार रही है भगवान को, भगवान आप मेरी सुन लीजिए, अब और मुझसे ये दुख दर्द नहीं सहे जाता, अब इतनी सामर्थ्यता नहीं है मेरे अंदर कि मैं इस संसार के दुखों को भोगूं। और मीरा जी बड़े ही आतुर स्वर में भगवान को पुकार रही है, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी तब बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नर हरि, धार्यो आप शरीर, हिरणा कश्यप मारी लीनो, धार्यो नाही धीर, डूबता गजराज राख्यो, डूबता गजराज राख्यो, कियो बाहिर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर चरण कमल रे। मीरा जी पुकार रही है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर मंदिर की तरफ दौड़ रही है, पुकार रही है। और ऐसी आतुर स्वर को सुनकर सारे मंदिर के घंटी सब बजने लगे, सारे द्वार खुल गए मीरा के लिए। और प्रेमियों, वहां पर खड़े सब भक्त देख रहे थे कि मीरा जी दौड़ी दौड़ी जा रही है, क्या हुआ क्या हुआ। और देखते ही देखते मंदिर में ऐसा तेज पुंज, एक ऐसा जोरदार प्रकाश होता है और मीरा जी जैसे ही मंदिर में प्रवेश करती है, गर्भगृह के द्वार खुल जाते हैं और भगवान की दोनों भुजा आगे आ जाती है और कहती है, आ मीरा आ। और जोर प्रकाश हो जाता है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। और प्रेमियों, देखते ही देखते मीरा जी सह शरीर गोविंद में समा जाती है। अब धीरे धीरे वो प्रकाश कम होता है, सभी भक्तजन दौड़ कर जाते हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब जैसे ही मंदिर में जाते हैं तो वहां पर मीरा जी नहीं है। अब सभी ने गर्भगृह की तलाशी ली, अरे कहीं कोई सुरंग तो नहीं है जिससे बाहर निकल गई। पर प्रेमियों, ऐसा कुछ नहीं था। भगवान की प्रतिमा, भगवान की जो प्रतिमा थी, भगवान के मुख से एक चुनरी का छोर लटक रहा था। जो मीरा जी ने वस्त्र पहने थे, चुनरी का एक छोर भगवान के मुख में लटक रहा था। क्यों लटक रहा था? भगवान ने जग को बताने के लिए कि मीरा कहीं नहीं गई, मीरा तो मेरे अंदर ही समा गई। मीरा को निज लीन किए नटवर नंद किशोर, जग प्रतीत हितनाथ मुख लटक्यो चुनरी छोर। वो चुनरी का छोर भगवान के मुख में लटक रहा। और प्रेमियों, जो चित्तौड़ से जो वो जमात आई थी, वो टोली आई थी, उन्होंने उस चुनरी को छोर को लेकर के चित्तौड़ पहुंचे और उसे एक पगड़ी में सिलवा करके उनकी पूजा अर्चना जैसे ही की तो चित्तौड़ के अंदर, राजस्थान की उस धरा पर जोरदार वर्षा होती और वहां का वो अकाल दूर हो जाता। मीरा जी का ये पावन चरित्र, इनको हम यहीं विराम देंगे और एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए भक्तिमती श्री मीराबाई जी की जय। मीरा जी का चरित्र बहुत बड़ा है और मीरा जी का चरित्र